दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज 14 तारीख बीत गई। अब 3 दिन बचे हैं और बिहार में नामांकन पहले दौर की 122 सीटों के नामांकन के लिए। लेकिन किसी भी गठबंधन में सीटें अभी तक फाइनल नहीं हुई हैं। जी हां, जो दोनों गठबंधन है उसमें सीट शेयरिंग का फाइनल फार्मूला अभी तक नहीं आया। पहले कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी एनडीए की, वो नहीं हुई। फिर आज होने वाली थी, वो अभी तक नहीं हुई। कल और आज के बीच में अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई ये कह रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि कल जब कोर्ट में दिल्ली गए थे तेजस्वी जी, राबड़ी जी और लालू जी, तब भाजपा के कुछ लोगों ने उनसे कुछ बातें की थी। देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर है, ये बातचीत कोर्ट परिसर में हुई कि बाहर भी नहीं पता। उसके बाद तेजस्वी जी बिना राहुल से मिले चले आए और फिर सूत्रों का कहना है कि एक बड़े मीडिया मालिक के साले साहब, क्योंकि नाम कंफर्म नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं बता सकता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, बड़े मीडिया मालिक के साले साहब जो बिहार से आते हैं, लालू के साथ छात्र जीवन में राजनीति उन्होंने शुरू की, वो साहब कल रात को लालू जी के पास जाते और इन दोनों चीज की जानकारी नीतीश कुमार जी को हो जाती है। तो जैसा ये सूत्रों की कहानी है भाई साहब, मैं सिर्फ वो आपको बता रहा हूं जो तमाम सूत्रों ने मुझे बताया। सब सूत्रों की जानकारी मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। फिर एक सूत्र बताएं कि कल रात को यानी 13 तारीख की रात में नीतीश जी और राहुल गांधी के बीच में 2 बार फोन पे बात हुई। तो उसके बाद मैंने सूत्र से पूछा, अब क्या होगा? क्या आप भाई साहब नहीं समझते हैं एक नया समझौता होने जा रहा है? अच्छा, नीतीश जी के बारे में जब कोई खबर आती है तो कोई भी पत्रकार चाहे कितना भी छोटा बड़ा क्यों ना हो वो हल्के में नहीं लेगा, क्योंकि नीतीश कुमार का मूड कब पलट जाए कोई जानता नहीं। भाई, इंडिया अलायंस की स्थापना की थी किसने? नीतीश कुमार ने। जा जाके सारे विपक्षी दलों को एक किए और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जनवरी 2024 में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एक भरी मीटिंग में, लाइव मीटिंग हो रही थी, कैमरा ऑफ किया, कनेक्शन काट दिया, चले गए और पता चला अगले दिन सुबह जाके राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे आए और शाम को बीजेपी के साथ जाके सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। और ये नीतीश 2013 से लेकर 2023 तक 4 बार कर चुके हैं। इसलिए जो सूत्र ने कहा, मैं बता रहा हूं, सूत्र के शब्दों में आपको बता रहा हूं, बोला किसी और ने है, शब्द उनके हैं, बोल मैं आपके सामने रहा हूं। उनका कहना है कि कांग्रेस, जेडीयू और सीपीआईएम और सीपीआईएम ये चारों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी एक गठबंधन में। अब ये सूत्र का कहना है। जिस सूत्र का ये कहना है कि नीतीश जी को जैसा ही पता चला कि भाजपा के कुछ लोगों ने कल तेजस्वी और आरजेडी, तेजस्वी और लालू जी से बात की और रात को एक मीडिया मालिक के साले साहब लालू जी के घर गए, तो उसी सूत्र का कहना है कि तुरंत राहुल और नीतीश जी में बात हो गई। तो एक सज्जन ये बता रहे हैं कि 140 सीटों पे लड़ेगी, कम से कम 130-140 सीटों पे लड़ेगी जेडीयू, 70 सीटों पर कांग्रेस और सीपीआई और सीपीएम 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक उनकी थ्योरी को माना जाए तो ये।
दूसरी तरफ दूसरे सूत्र का कहना है कि नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। कांग्रेस इस वक्त निगोशिएट कर रही है आरजेडी के, और कांग्रेस के रूप लोग ये अफवाह फैला रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के पास, मैं जानता हूं कांग्रेस के पास बहुत से पत्रकार हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आए तो उनका करा नहीं, सुबह सुबह जो है वो लालू जी तैयार हो गया, आरजेडी तैयार हो गया, लेकिन कांग्रेस अड़ गई कि हमको 80 सीटें चाहिए। और फिर उसी सूत्र का कहना यह है कि नीतीश जी अड़ गए हैं कि हमको 115 सीटों में लड़ना, हम असली बड़े भाई हैं। 8 से 10 सीटों की बात तो मीडिया में चल भी रही है कि नीतीश 8-10 सीटों को लेकर नाराज हैं, वो चाहते हैं कि 8-10 सीटों पे जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार लड़े। अब मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की है। इस पूरे प्रकरण में दरअसल किसी को नहीं पता, ईमानदारी से भगवान को भी नहीं पता है कि कौन सी पार्टी किससे बतिया रही है। हमारे पत्रकार साथी हैं अभिषेक कुमार, उन्होंने कल ट्वीट किया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे महाराष्ट्र चुनाव में सारे गठबंधन टूट गए थे। 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सारे गठबंधन टूट गए थे। कांग्रेस अलग लड़ी थी, एनसीपी अलग लड़ी थी, शिवसेना अलग लड़ी थी, भाजपा अलग लड़ी थी। चारों दल ने वहां की 288 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। तो उनका कहना यह है कि यह भी हो सकता है कि जेडीयू 243 सीट पे प्रत्याशी उतारे, भाजपा 243 सीट पे प्रत्याशी उतारे, आरजेडी भी 243 सीटों पर उतारे, और कांग्रेस जो है सीपीआई और सीपीएम के साथ मिलकर 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। तो बिहार में पहले दौर के नामांकन में अब सिर्फ लगभग जो है वो 70 घंटे बाकी हैं, क्योंकि शुक्रवार शाम को 5 बजे नामांकन की अंतिम तिथि है 122 विधानसभा की 122 सीटों पे, जिनपे की 6 नवंबर को मतदान होगा। तो इस वक्त मैंने कहा ना कि किसी को नहीं पता कौन किसके साथ गठबंधन कर रहा है। हमको लगता है भगवान को भी नहीं पता। ये मतलब अच्छी और कमाल है, जो घटना हो रही है उससे इन अफवाहों को बल भी मिल रहा है। भाई जब मीडिया में चल रहा था कि जेडीयू 101 सीट पे, बीजेपी 101 सीट पे, रामविलास पासवान की पार्टी जो है 28 सीटों पे, 26 सीटों पे और 6-6 सीटों पे मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ेगी, तो फिर ये नया आंकड़ा कहां से आ गया? दरअसल कहीं पे भी कोई भी आदमी श्योर नहीं है। और अगर वास्तव में अगर नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं, क्योंकि मैं को सारी संभावनाओं पे बात करनी पड़ेगी कि नीतीश, कांग्रेस और सीपीआई और सीपीएम का गठबंधन हो जाता है। तो एक पत्रकार है बिहार के, वैसे तो रहते हैं दिल्ली में, लेकिन बिहार के बारे में बचपन से चूंकि उनके परिवार के कई लोग सांसद वगैरह भी रहे हैं, तो मैं मानता हूं उनकी राजनीति पर अच्छी पकड़ है। मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका। तो उनका कहना है, वो तो कह रहे थे कि यार कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड, सीपीआईएम सीपीएम गठबंधन करके लड़ गए तो बिहार में दलित, मुसलमान और पिछड़ा, मतलब नान यादव ओबीसी एक हो जाएगा और इस अलायंस को 200 सीटें मिल जाएंगी। तो ये भी एक संभावना है, इसको भी आप नोट कर लीजिए कि उन्होंने एक नई अर्थमेटिक मुझे समझाई कि नीतीश कुमार जो है वो ओबीसी में बहुत लोकप्रिय है, महादलित में भी नीतीश कुमार बड़े लोकप्रिय है। राहुल गांधी को लोकप्रियता दलितों में और मुसलमानों में बढ़ी हुई है। और जहां राहुल गांधी, नीतीश कुमार और सीपीआई और सीपीएम साथ है, तो बिहार में भाजपा 20 सीटों को तरस जाएगी।
लेकिन एक दूसरे जानकार कहते हैं कि नहीं भाई साहब, ये सिर्फ जेडीयू चाहती है एनडीए में, नीतीश कुमार एनडीए छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि उनको ज्यादा सीटें मिलने को, क्योंकि जिन 30 सीटों पे 28-29 सीटों पे जो दावेदारी ठोकी है चिराग पासवान, उसमें 10 सीटें ऐसी हैं जहां पे जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। और सूत्रों की माने कि इस पूरे डेवलपमेंट से अमित शाह और मोदी दोनों के होश उड़ गए हैं। अब होश इसलिए उड़े हैं कि अगर नीतीश चलेगा छोड़ के तो केंद्र में उनके 13 सांसद भी जाएंगे, तो 295 में से 13 घटेंगे 282। उसके बाद नरेंद्र मोदी को चंद्रबाबू नायडू की हर बात माननी पड़ेगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने भी अगर अपने 16 सांसदों को खींच लिया तो ये आंकड़ा आ जाएगा 266 का एनडीए का, जो बहुमत से 6 सीटें कम का है। तो ये तो अगर ऐसा होता है, नीतीश अगर सचमुच कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार चुनाव के पहले ही केंद्र में मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू कब तक नरेंद्र मोदी के साथ है। एक पत्रकार ने तो यह दावा कर दिया है कि ऐसी कंडीशन में राहुल गांधी तुरंत चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री का पद ऑफर कर सकते हैं और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में अपने बेटों को मुख्यमंत्री बना सकते हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री। और ऐसा पहले भी हो चुका है। जनता दल जब पहली बार 1996 में 13 दिन की सरकार वाजपेयी जी की इस्तीफा दिया था, और जब विपक्ष की सरकार बनी थी जिसको कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था, उसमें जनता दल के पास 20 या 22 सांसद हुआ करते थे। तो क्या देवगौड़ा के बाद, देवगौड़ा और नरसिम्हा राव के बाद तीसरे शख्स चंद्रबाबू नायडू होंगे जो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो इस वक्त इतनी तरह की संभावनाएं तैर रही है भाई साहब, और इन संभावनाओं में बल कैसे मिल रहा है? इसलिए क्योंकि कहीं पता नहीं हो रहा है, न कांग्रेस का गठबंधन, न इंडिया गठबंधन की सीट फाइनल हो रही है, न एनडीए के गठबंधन की सीट फाइनल हो रही है। और लोग तो बता रहे हैं कि तमाम लोगों का सीएम ऑफिस में एंट्री बैन कर दी नीतीश जी ने। मुझे इसके बारे में कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन तमाम खबरें चल रही हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है कि नीतीश ने राहुल गांधी से बात की, ये खबर, और दूसरी खबर है कि मीडिया मालिक के साले साहब रात को लालू यादव से मिलते हैं, और तीसरी छोटी सी खबर की भाजपा के कुछ लोगों ने कल लालू परिवार से दिल्ली में बात की। तो मैंने हर तरह की संभावनाएं आपको बता दी। अब इसमें सच क्या होगा, ये तो कौन किसके साथ ये तो मैंने कहा इस वक्त महादेव भी नहीं जानते। लेकिन इस वक्त अगर एनडीए छोड़ दिया नीतीश कुमार ने, तो ये मान के चलिए कि अगले 1 हफ्ते के अंदर या दिवाली के पहले ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो अब इंतजार कीजिए आज की रात क्या डेवलपमेंट आता है। अब तो आपको 17 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। तो बिहार का चुनाव और जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में मोदी और शाह के होश उड़े हुए हैं कि जिस तरह से पिछले 11.5 साल और 5 महीने से जो सरकार चला रहे थे दिल्ली में मोदी जी, उस पर पहली बार असली संकट दिख रहा है। क्योंकि नीतीश ने अगर, जेडीयू ने अगर एनडीए छोड़ा तो केंद्र में भाजपा की सरकार की विदाई तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने सिर्फ 240 सांसद हैं
तो खेल अभी बाकी है दोस्तों, वो था ना डायलॉग, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। आम आदमी हूं मैं, मुझे तो नहीं पता। सूत्रों की बात जितनी थी मैंने आपको बता दी कि क्या क्या सूत्र बता रहे हैं। देखते रहिए, मैं भी नजर गड़ाए रखता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से बिहार की स्थिति अभी साफ नहीं है। कभी भी किसी भी वक्त कोई भी बड़ी खबर आ सकती है। जैसे कोई बड़ी खबर आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। कल रात को मैंने बताया था कि कांग्रेस 243 सीटों पर लड़ रही है, कल की खबर ये थी। आज का मैंने पूरा घटनाक्रम आपको बता दिया। तो खबर दस्तक देखते रहिए। यहाँ जो पर्दों के पीछे जो खबर चल रही है उसको मैंने आप तक पहुंचाया। मिलते हैं फिर किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।